हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एमसीक्यूज विद आंसर्स और हम कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, जिसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और ये सेकेंड पार्ट है। और इसी तरह का हम 5 से 6 पार्ट लेकर के आने वाले हैं। लगभग 150 ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो एसएससी और बीपीएससी लेवल के लिए बेहद फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। और इसे आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, समझना है और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को भी देखते ही आप शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं से मदद मिल सके। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हुआ, वहाँ जाकर के आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है और वो क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द विच फॉरेन ट्रैवलर हैड केम फर्स्ट इन इंडिया। इनमें से कौन विदेशी यात्री भारत में पहली बार आया था। इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग और नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सवाल है, आपको जब आप इस सवाल को देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं और शायद पूछने वाले जो छात्र हैं उनके साथ यही दिक्कत आई होगी। उन्हें ये लग रहा होगा कि इसका जो आंसर होगा वो मेगास्थनीज होगा, मगर मेगास्थनीज और फाहियान सबसे पहले आने वाले तो इसमें मेगास्थनीज हैं। मगर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फॉरेन ट्रैवलर। ट्रैवलर कौन था? यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि कौन सबसे पहले आया था, जबकि पूछा गया है कि ट्रैवलर कौन आया था। अगर ये पूछा जाता कि अमॉन्ग द विच फॉरेनर केम फर्स्ट इन इंडिया तो हम यहाँ पर मेगास्थनीज लगाते। लेकिन मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था, एक राजदूत था जो भारत आया था, लेकिन वो ट्रैवलर नहीं था। ट्रैवलर कौन था? फाहियान था, जो चंद्रगुप्ता सेकेंड के वक्त में आया था। कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, फाहियान। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को कवर किया था और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 25 और क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हमारे पास स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल है, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया। वो कौन थे जिन्होंने प्राचीन काल भारत में जो लॉ था, जो कानून की व्यवस्था थी, वो देने का काम किए थे। हमारे पास ऑप्शन है मेगास्थनीज, पाणिनि, मनु, कौटिल्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मनु। आपको बताना है कि पाणिनि कौन थी। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि पाणिनि कौन थी। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पाणिनि कौन थी। 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट विच प्लेस। बुद्धा जो थे उन्होंने सबसे पहली दफ़ा जो स्पीच दिया था, जो बातें बताई थी, उन्होंने जब इनलाइटमेंट पा लिया था, जब वो इनलाइटमेंट पा चुके थे तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहला स्पीच कहाँ दिया था। हमारे पास ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी और बोधगया और वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में ही उन्होंने सबसे पहली स्पीच दी थी। आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बुद्धा का मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था और वे उनका जन्म जो स्थान था वो कौन सा था। हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन है, अजंता केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग हुज पीरियड। किस वक्त में अजंता का केव बनाया गया था? किसके वक्त में, किस पीरियड में अजंता केव्स बनाया गया था? बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें बता रहे थे पिछले वीडियो में कि हिंदी में हम क्वेश्चन लिख सकें। मेरे दोस्त देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंदी में बोल करके बता रहा हूँ। कोई ऐसा कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। यहाँ पे गुप्ता लिखा हुआ है तो हम उसको हिंदी में भी गुप्ता ही लिखेंगे। अजंता केव्स, ये सिंपल अंग्रेजी और सिंपल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अजंता केव्स कहाँ, किस पीरियड में बिल्ट हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुप्ता पीरियड, क्योंकि गुप्ता के पीरियड में ही अजंता केव बनाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अभी हमने बताया है, इसका सबसे पहले हमने इसी क्वेश्चन को कवर किया था। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे और मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 30वां नंबर क्वेश्चन है कि द रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय। ऑप्शन है हमारे पास चोलास, पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पल्लवास। पल्लवास के वक्त में आप, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया पल्लवास। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन। लॉर्ड बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? तो लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। 32 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि डिड द मैक्सिमम फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन फॉरेन लैंड्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा अशोका। अशोका ने क्या किया था?
उन्होंने अशोका डिड द मैक्सिमम फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन फॉरेन। वो आप जब पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि अशोका ने अपने बेटों को भी फॉरेन कंट्री में भेजा था, किस लिए? बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। 33 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, वो है वैदिक कल्चर वाज ए गिफ्ट ऑफ द, वैदिक कल्चर वाज ए गिफ्ट ऑफ द मौर्यास, गुप्तास, इंडस वैली पीपल और आर्यंस। जो वैदिक कल्चर था वो किनके द्वारा दिया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्यंस। आर्यंस के तरफ से ही वैदिक कल्चर एक तरह से हमारे पास, हमारे देश में आया था। 34 नंबर हमारे पास सवाल है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ओल्डेस्ट में ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले आया था। इनमें से 3 जो वेदास हैं उसको हम ट्रायो कहते हैं, जो त्रिवेद कहते हैं। इसमें से त्रिवेद वो कौन कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 35 नंबर सवाल है हमारे पास, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विच एम्पायर? हम्पी किस एम्पायर का कैपिटल था? इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है विजयनगर। विजयनगर जो एम्पायर थी उसकी कैपिटल हम्पी कहलाया करता था। बुद्धा डिनोन्स्ड जैनिज्म, नेचर वर्शिप, ह्यूमनिज्म, ब्रह्मनिज्म। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्मनिज्म। उसके बाद हमारे पास सवाल है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडर्ड म्यूजिकली? जो अलग अलग वेदास थे उनका अपना अलग अलग महत्व था। हर जो वेदा था इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो 4 वेद है उस 4 वेदों से हम लोगों ने क्या सीखा था। तो म्यूजिक जो चीज़ थी, गायकी जो चीज़ थी वो साम वेद से आया है। आज जो सारे गमा पा है ये सब हम लोगों ने वेदात से ही सीखा है और साम वेद से सीखा है। अगला हमारे पास सवाल है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ कलिंगा फॉट? कलिंगा की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? और इसका जो ऑप्शन है 540 BC, 273 BC, 262 BC, 712 AD। तो सीधी सी बात है AD कैंसिल, बचा 273 BC, 362 BC, 262 BC। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, 262 BC। कलिंगा का जो युद्ध था वो किनके किनके बीच हुआ था ये आप हमें बताएंगे। और कलिंगा युद्ध के बाद कौन सी सबसे बड़ी घटना हुई थी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 4 वॉल्यूम बुक रिटन बाय मेगास्थनीज द ग्रीक डिप्लोमेट गिविंग अकाउंट ऑफ इंडिया। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मेगास्थनीज थे वो एक राजदूत थे, वो ट्रैवलर नहीं थे। उन्होंने जो बुक लिखी थी, नेम द 4 वॉल्यूम बुक रिटन बाय मेगास्थनीज द ग्रीक डिप्लोमेट गिविंग अकाउंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बारे में ज़्यादातर उसमें जानकारी दी गई थी, वो ऑप्शन हमारे पास इंडिका, एंशिएंट इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ मॉडर्न एम्पायर, ट्रेवलिग्यूज ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिका। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए इसे घोल करके पी जाइए और शेयर करते रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाना है आपको। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं उनको बता दूंगा, मैं अपने दोस्तों को बता दूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा कभी मत सोचिए। दूसरों की मदद करने से वो भी आपकी मदद करेंगे और ऐसे ही सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो सारे लोग कामयाब जरूर होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ सेलुकस, निकेटर, महापद्मानंदा, बिंदुसारा, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो इतना बड़ा एम्पायर, जो पहला कह सकते हैं बहुत बड़ा एम्पायर था, वो किस तरह से, किसके मदद से बनाया था? द राइट आंसर विल बी कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। इसके बारे में जब आप इतिहास को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये जानकारी मिली होगी कि जब धनानंद था राजा नंदा डायनेस्टी का, तो धनानंद ने एक दफ़ा चाणक्य की बहुत बेइज्जती की थी। उन्होंने बताया था कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनके वक्त की बात है ये, उनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो थे धनानंद। तो इन्होंने बताया था कि कैसे आपके लिए उनसे युद्ध लड़ना मुश्किल हो सकता है। तो इस पर धनानंद ने बहुत बेइज्जती किया था। उसी दिन कौटिल्य ने ये ठान लिया था कि हम एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को इसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे लाकर बिठा दिया था। और आपको ताज्जुब होगा कि
खुद एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने इस चिढ़ पर, इस अना पर एक शूद्र जात के इंसान को, क्योंकि उस वक्त में क्षत्रिय जो थे वो सबसे ज़्यादा आगे थे, ऐसे में शूद्र से बिलोंग करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने एक पहला ऐसा एम्पायर दिया था हमारे मुल्क को जो सबसे ज़्यादा महान था उस वक्त में। द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन इंडिया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बिल्ड किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हुज फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैत, किसकी फिलोसफी अद्वैत कही जाती है? द ऑप्शन इज रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, नागार्जुन, वासुमित्र। द राइट आंसर विल बी शंकराचार्य। शंकराचार्य की फिलोसफी थी अद्वैत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जैन्स बिलीव दैट महावीरा वाज द लास्ट ऑफ द टीचर्स मॉन्क्स प्रोफेट त्रिंथकारा। तो जैन के हिसाब से, जो जैन धर्म के लोग थे उनके हिसाब से महावीरा जो थे वो क्या थे? तो इसका आंसर होगा टीचर्स मॉन्क्स प्रोफेट त्रिंथकारा, वो सबसे आखिरी त्रिंथकारा थे। आपको बताना है कि टोटल कितने थे और सबसे पहले कौन थे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में संदेह लगे, हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, कुछ गलत बता सकता हूँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंडर फाइट पोरस? पोरस जिसे हम लोग पुरु के नाम से भी जानते हैं, तो अलेक्जेंडर की जो लड़ाई हुई थी पोरस से, वो किस नदी के किनारे हुई थी? द राइट आंसर विल बी झेलम। झेलम जो रिवर थी उसके किनारे में अलेक्जेंडर ने पोरस से लड़ाई लड़ी थी। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, सिद्धार्थ अटेंड हिज इनलाइटमेंट एट बनारस, सारनाथ, कुशीनगर, गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फंसाने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि सिद्धार्थ कौन थे? हम लोगों ने क्या पढ़ा? बुद्ध पढ़ा, बुद्धा पढ़ा, लेकिन बुद्धा का पुराना नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बुद्धा के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और द राइट आंसर विल बी गया। गया में ही उन्होंने इनलाइटमेंट पाया था। किस जगह पाया था गया में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 एंड द क्वेश्चन इज, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली इरेक्टेड बाय द अशोका प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड। अब आपका इसका आंसर क्या होगा? पहला तो हमारे पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड। इसका आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हमें वो इलाहाबाद पिलर से के पिलर, वहाँ जो पिलर है उस पर जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चलता है। आयरन पिलर एट महरौली, महरौली वाज बिल्ट बाय। देखिए आयरन पिलर जो है इसके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको बताना है वो ये कि आयरन पिलर में रस्ट क्यों नहीं लगता है? आज तक आयरन पिलर में जंग नहीं लगा है। क्या वजह हो सकती है? कौन सा ऐसा मटेरियल है जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरा जो चीज़ हमें बताएंगे वो ये कि आयरन पिलर का वेट कितना है। अब है कि आयरन पिलर किसके द्वारा बनाया गया था? गुप्ताज, मौर्याज, नंदाज, खिलजीज। द राइट आंसर विल बी गुप्ताज। गुप्ताज के द्वारा बनाया गया था। इन तमाम क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गुप्ता डायनेस्टी वाज फेमस फॉर। गुप्ता डायनेस्टी किस लिए जानी जाती है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इम्पीरियलिज्म, रेवेन्यू एंड लॉ रिफॉर्म्स, पैट्रोनोज ऑफ लिटरेरी वर्क्स। किसकी वजह से गुप्ता डायनेस्टी जाना जाता है? द राइट आंसर विल बी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वहाँ के जो आर्ट और आर्किटेक्चर थे, जो खूबसूरती थी, जो आर्ट था, जो इसकी वजह से हम गुप्ता डायनेस्टी को जानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न इन। प्रॉफिट मोहम्मद जो इस्लामिक धर्म गुरु के आधार पे माने जाते हैं, जो आखिरी प्रॉफिट थे, वो कब पैदा हुए थे? 570 AD, 622 AD, 1215 AD और नन ऑफ द एवब या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर जो सवाल है इसका आंसर होगा हमारा 570 AD। 570 AD में प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश हुई थी। और आज कल उर्दू के डेट के हिसाब से कल आप सबको मालूम होगा कि ऑफिशियल छुट्टी होगी, क्योंकि कल ही के दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश हुई थी और इसीलिए कल हर जगह ऑफिशियल छुट्टी होगी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, चैत्याज एंड विहाराज आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। चैत्याज और विहाराज जो था वो किस धर्म से रिलेटेड था। तो 49 नंबर जो सवाल है इसका हमारे पास ऑप्शन है जैनिज्म, ब्राह्मिन्स, बुद्धिज़्म, नॉन ब्राह्मण, हिंदुज़्म। और इसका राइट आंसर होगा बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म से रिलेटेड है चैत्याज का और विहाराज का। आप हमें बताएंगे कि जैन का किस चीज़ से रिलेशन था, किस चीज़ से वो एसोसिएटेड थे। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज बौद्ध चरित्र was written by an eminent philosopher, poet and dramatist of the court of। जो बुद्धा चरित्र थे, जो बुक था, was written by an eminent philosopher। किस फिलोसफर, किस कवि, किस ड्रामेटिस्ट के द्वारा, ड्रामेटिस्ट ऑफ द जो लिखा गया था एक फिलोसफर के बाद, वो किसके कोर्ट में रहते थे। द राइट आंसर विल बी, इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोका, अश्वघोष, पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त। और इसका राइट आंसर क्या होगा आप सब बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अश्वघोष इज द राइट आंसर। अश्वघोष जो थे उन्हीं के कोर्ट में बुद्धा चरित्र लिखा गया था। वॉज रिटन बाय एन एमिनेंट फिलोसफर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ अश्वघोष। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम फिर कल आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपके एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटी और ज्योग्राफी ये सब कवर करें आपके लिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MCQs विद आंसर्स। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ, वहाँ आप हमें मैसेज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू सून।